पेमेंट है कि इसका बाप भी नहीं कमाता होगा। मेरी इतनी पेमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे इसने सारी बातें बताई थी कि ये नाइट पर जाती है तो इसकी उतनी इनकम नहीं है जितनी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की इनकम है। और दूसरे नंबर पे देखें कि अब मैं क्या बताऊं, इसने कहा प्लीज़ आप जो है वो मेरी बेटी से भी शादी कर लें। मैंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता। बाकी इसकी शक्ल आपके सामने है, लानत फिरी होती है हर टाइम इसकी शक्ल पे, और बाल ऐसे बाहर निकाले होते हैं जैसे, यकीन करें कुफ्र का निज़ाम भी होना तो काफिर भी वो भी इस तरह से नहीं करते। पहले तो तू शादी कर रही थी, मुझे अपना शोहर बना रही थी, उसके बाद पता नहीं तू कितने कनाडा में शोहर बनाया है तूने, और टैक्सी की तरह तू चलती है और तू बात करती है भिखारियों की, तूने देखे ही नहीं है। समझ आई है? भिखारी तू है जो चैनल पे आप कोई और वीडियो डालती है, उस पर व्यूज आता है 100 व्यूज, 50 व्यूज, 100 व्यूज, 200 व्यूज, 50 व्यूज। जब अहमद पे बात करती है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत की है, जब मेरे ऊपर बात करती है तो फिर उसके व्यूज़ आते हैं। जब मेरे ऊपर बात नहीं करती है, उसके व्यूज़ नहीं आते, फिर उसको याद आती है कि व्यूज़ तो लाने हैं ना, इस पे बात की जाए और व्यूज़ लाने हैं। अरे इंटरटेनमेंट करनी पड़ती है, एक एक लफ्ज़ का चुनाव करना पड़ता है, मगर तुझ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बस बाल ऐसे बखेरे खुसरे की तरह ऐसे बखेर के, और कभी मुझे कहती है खुसरा। भाई मुझे तो चेक चेक तो तूने किया नहीं था, फिर खुसरा में कैसे हो गया? एक तो होती है ना चेकिंग के हवाले से भी बंदा चेक करता है कि यार ये खुसरा है या नहीं है, तूने चेकिंग तो नहीं किया। अगर चेकिंग करना है तो आ जा, चेकिंग कर ले मुझे। अगर मैं खुसरा साबित हुआ तो फिर जो मेरी सज़ा, जो आप सज़ा चूज़ करेंगी वो मुझे मंजूर है। आप मुझे भिखारी कहती हैं, आ जा मेरा वाईटी स्टूडियो खोल। और मेरे दुश्मन भी कहते हैं अहमद इतने लाख कमा रहा है, इसकी यूट्यूब की इतनी इनकम है। इनकम का मतलब होता है सैलरी। पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ जाहिल होना उसकी और बात है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको सारा पता। ऑनलाइन बिजनेस, जितने भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, फेसबुक पे पेज मोनोटाइज है, चैनल मोनोटाइज है, हर कोई अपनी सैलरी लेता है। इस तरह से बात करने से या इस तरह से मेकअप शेकअप करके जो है वो बाल शाल खिलेर के आप आ जाएंगे, आप कहेंगे मुझे और श्योर मिल जाएगा, इस तरह से नहीं मिलने वाला। और तू इतनी यानी कि बेगैरत है, तेरे यानी कि जो घर वाले हैं वो इतने बेगैरत है, तुझे ऐसा खुला जैसे एक कुत्ती खुली छुट्टी होती है उस तरह से तू छुट्टी हुई है, और तुझे कोई ऐसा बात भी नहीं करता कि एक पढ़े लिखे, हम चलो अनपढ़ जाहिल है, हम बात कर रहे हैं ना अच्छे भी लग रहे हैं, चलो हमें अनपढ़ जाहिल ही समझ लें। आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप अल्फाज का चुनाव करें। और ऐसे मैं नहीं मिलूंगा, अगर मेरे साथ प्यार मोहब्बत इंशाल्लाह करेगी तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह आपसे शादी भी करूंगा। और मेरा जो है वो माइंड आप चेंज करने की कोशिश करें दोबारा से, जो है वो अगर आप रब्ता करना चाहें मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह ताला। तो बातचीत होगी इंशाल्लाह, फिर एक दूसरे के साथ जब दिल लगता है फिर इंसान शादी करता है ना। ऐसे में आप खिलाफ लगाओगी तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। जी आपने ये वॉइस सुन ली। जी जी, अगर आपने सही पहचाना तो ये वॉइस है अहमद दीन की। जी अहमद, इसको कौन नहीं जानता, इसको अपने ऊपर बड़ा गरूर है, बड़ा मान है अपनी मेहनत पे। क्या मेहनत ऐसे होती है, एक औरत को कंजरी बोला जाता है, एक औरत और उसकी बेटी के साथ नकाह किया जाता है। एक बंदा माँ के साथ और बेटी के साथ नकाह कैसे कर सकता है, ये सारे गलीज अल्फाज बोले अहमद ने। आखिर अहमद ने औरतों की इंसल्ट करने के लिए, औरतों को गाली देने के लिए ये नया चैनल क्यों बनाया? इस चैनल पे पहले भी उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जो उन्होंने 5 से 10 मिनट बाद डिलीट कर दी। आज फिर कनाडा वाली आयशा के लिए उंगली उठाई गई। ये कितनी बुरी बात है। नाम है अहमद, बहुत प्यारा नाम है, और जुबान आपने खुद चेक कर ली। आज बात करेंगे रुबीना पे, अहमद पे, सबा पे, और कुछ वॉइस मैसेज अहमद के गांव वाली एक औरत है, अहमद की सब्सक्राइबर है, वो उनको अच्छे तरीके से जानती है, उसने वॉइस मैसेज भेजे है आयशा के ऊपर जो इसने उंगली उठाई है उसके लिए। वो वॉइस मैसेज भी आपने सुने हैं, और बीना ने भी अहमद और सबा के लिए दिया है एक पैगाम, वो भी आपने वॉइस मैसेज सुनने। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या रुबीना वाकई साइबर क्राइम जाएगी? क्या अहमद दीन के घर वाकई इन्वेस्टिगेशन हो रही है? आखिर अहमद दीन ने मेहमानों का रोना क्यों रोया? आज करेंगे इस पे बात। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी आज की वीडियो बहुत करारी, चटखारेदार और मजेदार होने वाली है। स्टार्ट में आपने जो आवाज सुनी वो अहमदीन की। जी आपके चहेते, आपके मनपसंद अहमदीन, ये उनका दूसरा रूप है जो उन्होंने स्पेशल एक चैनल बनाया है रिएक्शन वालों के लिए। उन्होंने कहा कि मैं रिएक्शन वालों की माँ बहन इस चैनल पे एक करूंगा। इन्होंने इस चैनल पे पहले भी एक वीडियो डाली थी और फिर कुछ देर बाद डिलीट कर दी थी। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी हुई है। मैं यहाँ रुबीना सिस्टर को पैगाम देना चाहती हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि आप साइबर क्राइम में जा रही हैं। अगर आपको अपना केस मजबूत करना है, अगर आपको कोई सबूत प्रूफ चाहिए, तो वो वीडियोस गलीज जो जुबान बोली हुई है वो वीडियो मेरे पास सेफ है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बोल सकती हैं, इंस्टा पे आकर राब्ता करके कह सकती हैं कि वो वीडियो मुझे भेजे, वो आपकी हेल्प करेंगी। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हुई, आखिर अहमदीन ने वो रोना क्यों रोया, छत पे बैठ के मेहमानों के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाई। ये सारी बातें आज इस वीडियो में करेंगे, इंकशाफ करेंगे। पहले ये वॉइस सुने जो अहमद ने आयशा के लिए वीडियो बनाई और उसकी वीडियो देखने के बाद अहमद के गांव की एक औरत है, अहमद लोगों की सब्सक्राइबर है, वो अच्छे तरीके से इनको जानती है। उन्होंने मुझे इंस्टा पे ये वॉइस मैसेज भेजे जो मैं आज लगा रही हूँ। पहले ये वॉइस मैसेज सुने, उसके बाद मैं आगे बात करूंगी। इसके बाद रुबीना ने भी करारे ठोक बजा के मैसेज भेजा है अहमद के लिए, वो भी मैं एंड पे लगाने वाली हूँ, वो भी आपने सुनना है। चले ज्यादा टाइम नहीं लेती, पहले ये वॉइस मैसेज सुन के आए फिर आगे बात कर। आपने ये मैसेज सुने, ये आवाज आपने सुनी, ये इनके गांव की औरत है जो इनके बारे में इतने मैसेज है, कम से कम 30 से 35 वॉइस मैसेज हैं, जिसमें से मैंने ये 3 से 4 चलाए हैं। बहुत कुछ इस औरत ने बताया। अगर जरूरत पड़ी, अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो वो भी मैसेज चलाऊंगी जो उस औरत ने कट्टे चिट्टे खोले। इसमें उसने कहा कि मैं इनको अलीपुर से जानती हूँ। तो आप खुद सोच लेंगे ये औरत इनके बारे में कितना जानती है। मेरे पास कौन कौन से वॉइस मैसेज है वो भी आप ये वाली वॉइस सुन के समझ गए होंगे। यहाँ मैं बात करती हूँ, मुखातब होती हूँ अहमद भाई से। काफी लोगों ने मुझे कहा कि सिस्टर आप बड़ी रिस्पेक्ट से अहमद भाई कहती हैं, क्या आप उनसे डरती हैं? जी नहीं, मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। मैं खुदा के अलावा किसी को कुछ नहीं समझती, किसी से बिल्कुल नहीं डरती। क्या ये मुंह से आग निकालते हैं जो मैंने इनसे डरना है? हाँ भाई, आग तो निकालते हैं, क्योंकि जब गलाजत, जब गटर खुलता है, गटर के अंदर से गंद ही निकलता है, पोटी ही निकलती है, गलाजत ही निकलती है। जैसे अहमद भाई ने अपने मुंह के गटर का शल्टर उठाया तो आयशा के लिए इन्होंने गंदगी बोली, कंजरी बोला उसको, उसकी बेटी के साथ निकाह किया, उसके साथ निकाह किया। ये अहमदीन का दूसरा चेहरा है। अहमदीन ने स्पेशल औरतों से लड़ने के लिए ये चैनल अपना बनाया है। इस चैनल पे उन्होंने वीडियो डाली, पहले भी आशा के लिए बहुत गलीज एक वीडियो डाली और फिर खुद ही डिलीट कर दी। वो वीडियो भी मेरे पास सबूत के तौर पे पड़ी है। यहाँ मैं वीडियो क्लिप इसलिए नहीं चला सकती कि जो यूट्यूब पे मुआद पड़ा हो, जो रिकॉर्डिंग पड़ी हो, उस पर कॉपीराइट आ सकता है, स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए मैं वो गलती नहीं करूंगी। पर मेरे पास इतना कुछ इंस्टा पे जमा हो गया है कि अगर मैं वो एक एक करके चलाऊं तो पूरे 5 से 6 महीने पे इन पे वीडियो बन सकती हैं। रही डरने वाली बात, डरता इंसान किसी से नहीं है, खुदा के। इसने किस बुनियाद पे किस बुनियाद पे इसने व्हाइट हाउस बनाया है? कहाँ से आया इसके पास पैसा? ये बहावलपुर नहीं लेके जा रहा, बीवी अपनी को लेके वहाँ मिलवाने गया, नाइट बुक करवाता था अपनी वाइफ की। किसको नहीं पता? हर किसी को पता है। जितने गंदे गलीज ये हैं, इनकी औरतें पिछवाड़ा, जिन्हें सबा को तो वॉशरूम के नाम का पता नहीं, कलमा पढ़ना के नाम का पता नहीं, कलमा कैसे पढ़ा जाता है, पाकी पलीती क्या होती है। लोगों के घरों में काम करती थी चोर। अगले दिन चलो हम कहते तो झूठ है, अगले दिन असलम ने खुद नहीं कहा कि मैंने कहता था चोरियां ना करो ना करो। लोगों के घरों में से ये सब चोर हैं, सब चोरियां करती थी, लोगों के घरों में काम करती थी ये। बेटों को मसाद कहते हैं।
चलो सिस्टर, हमारी बात पे यकीन ना आए तो आप रुबीना सिस्टर से पूछ लो कि भाई अज़हर भाई जो है ये क्या लगता है, इनका कौन सा रिश्ता है। इनका दोस्त है जो रिश्तेदार है, इसका वो दर्जी जो है, वो जो दूसरा एक सुकड़े से मुंह वाला, जिसे किसी को इन्होंने सौत्र बनाया हुआ है। सौत्र हमारे यहाँ सराइकी में चाचे के बेटे को कहते हैं सौत्र, खाला के बेटे को मसाद कहते हैं, ठीक है। तो इनसे ज़रा पूछे ना, किसी को सौत्र किसी को मसाद। इसका सिर्फ वही इनका रिश्तेदार है, कज़न है, खाला का बेटा है, वो गंजा जो है दर्जी। और ये जो इनके घर पड़ा रहता है रात दिन, ये सौत्र। ज़रा पूछे ना इनसे क्या लगता है उनका, अज़हर क्या लगता है। पूरी दुनिया ने, सब रिएक्शन वालियों ने जो है ना ये आवाज़ उठाई कि भाई गैर महरम है सबा के लिए, अज़हर भाई गैर महरम है। कुछ ने कहा कि नहीं, उनका तो रिश्तेदार है, कैसे रातें गुजारता रहा है, कैसे ताल्लुक़ थे सबा के साथ उसके। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब इंटरव्यू लेता था सबा के, जब अहमद और सबा की लड़ाई हुई थी तो ये रुबीना के घर रहता था, कभी रहीमिया खां चला जाता था, रो रहा था तो वो इंटरव्यू ले रहा था, इसका साथ दे रहा था। क्या रिश्ता है सबा का अज़हर भाई का उसके साथ। चाहे जितनी भी दुआ सलाम हो, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, कुछ भी हो, जो गैर महरम है वो क्या एक रूम में अपनी नौजवान माँ के साथ, नौजवान बीवी के साथ कोई आदमी सुला सकता है किसी को। जितनी ये गैरतमंद हैं सब के सब भाई। रुबीना बेचारी तो कल, जितनी गैरतमंद है इसकी बहनें, ज़रा इनकी बहनों को तो आप चेक करो ना। रुबीना सिस्टर से पूछो इसकी बहनों के करैक्टर के बारे में कि कैसा करैक्टर है। धंधे वालियों से भी ज़्यादा गलत करैक्टर है इनका। जिसे देख लेती हैं वो, जैसे इंसान कुत्ते को दूर नहीं करता ना, अपना पालतू कुत्ता हो तो नहीं डांटता, तो ये मोहल्ले वाले को, हर मर्द को ऐसे ही करती हैं। जो कोई भी बुलवा ले, इनकार की जगह नहीं है इनकी, छोटियों से लेकर बड़ियों तक। जो भाई दूध का धुला है, जिसकी वाइफ दूध की धुली हुई है, ज़रा सामने तो आए, बात तो करे। हम तो अलीपुर से इन्हें जानते हैं, रुबीना बेचारी तो कल से इन्हें जानती है। सवाब हर इंसान के अपने होते हैं, हर किसी की अपनी कब्र, अपना अजाब हर किसी से पूछा जाएगा, हर कोई अपना जवाब खुद देगा। ना वहाँ पे माँ बाप ने छुड़वाना है, ना औलाद ने, ना बहन भाइयों ने। अपने नेक अमाल होंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को जो है वहाँ पे शायद कोई हमारा नेक अमल होगा तो हमें बख्शीश मिलेगी वहाँ पे। पर्दा रखने वाली सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है। इंसान के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, लेकिन जो इंसान कहे, ये तो फिर बर्दाश्त नहीं होता ना कि भाई एक इंसान गलत है, झूठा है, खुद गलीज़ है, वो फिर दूसरों को कहे कि ले तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। मैं तो शरीफ हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अलीज़ मदर ने उनकी तारीफ़ की थी ना तो मुझे हंसी आई थी। मैंने कहा बेचारी इतना माशाल्लाह उम्र है, हम तो बच्चे हैं, उसकी इतना उम्र है, तजर्बा है, लेकिन वो बेचारी भी धोखा खा गई कि कह रही है कि आप सुधर गए, ये अच्छे भी लोग। मैंने कहा ये तो नाटक है 2 दिन के लिए। ये तो वो लोग हैं, हमारे यहाँ कहावत है मुंह मुल्ला का और आंखें चोर की। ये तो वो लोग हैं, ये तो वैसे गलीज गंदे इंसान है। ज़रा देखें उसके बाप को, देखें, ठीक है। शुरू से इसका बाप कुरान मजीद पढ़ाता लोगों को, बच्चों को पढ़ाता था, ठीक है, चेहरे पे नूर है। इनसे ज़रा पूछे ना कि क्यों इन्होंने आते सार कहा था, आते सार ये मुतालबा किया। ये रुबीना सिस्टर से आप पूछना कि क्या बात थी कि भाई क्यों उन्होंने कहा कि अपनी भांजी को जो है सकी भांजी को डिवोर्स दे दो, क्यों कहा इसने। नबी का कलमा पढ़ने वाली कौम है, तो जो कलमा पढ़ने वाले होते हैं उनको डर किस चीज का, डर किसी चीज का नहीं है। हमने इनको एहतराम दिया, इज्जत दी। भाई का लफ्ज इसलिए बोला, छमिया में इनको इसलिए नहीं कहती क्योंकि इन्होंने उम्र की शहादत हासिल की है, ये अल्लाह का घर देखा है। अल्लाह इनको नेकी की हदायत दे और इनका उम्र कबूल करे, पर जो इनके लक्षण है, जो इनके चाल चलन है, वो कबूलियत वाले नहीं है। क्या उम्र के बाद एक बंदा बैठ के एक औरत से, मतलब माँ से और बेटी से निकाह कर सकता है?
उसको कह सकता है कि मुझे चेक करो फिर बताओ तुम मैं खुसरा हूं या नहीं। क्या वो बंदा एक औरत को कंजरी बोल सकता है? इनका नारा था कि मैंने इतने चैनल बनाए मैं कामयाब नहीं हुआ। जब मैंने अपने वीडियो चैनल पे औरतों को दिखाना शुरू किया, जैसे रुबीना का इन्होंने सहारा लिया, रुबीना ने कहा कि इसका सराकी मुंडा जाके चैनल चेक करे, उस पर मैं कितने कितने घंटे इसके साथ लाइव पे बैठती थी, मैंने इसको सपोर्ट किया। अगर उसके बाद इसने मुझे शाउट आउट दे दिया तो कौन सी बड़ी बात की। आज के वॉइस मैसेज में भी काफ़ी इंकशाफ किए रुबीना ने, वो भी आप चेक कीजिएगा। और अहमद दीन ने खुद कहा था मेरे चैनल की पहचान, मेरा वायरल होना, सबा को जब मैं चैनल पे लेके आया था मैं तब वायरल हुआ था। जब एक औरत का मुंह दिखा के, एक औरत का फिगर दिखा के, एक औरत के ऊपर सोफे गिरा के, एक औरत को गाड़ी के नीचे लटा के, एक औरत के साथ शादी तलाक के ड्रामे करके ये बंदा वायरल हुआ, इसकी पहचान ही एक औरत बनी, तो ये औरत को गाली कैसे दे सकता है? जब औरतों को साथ लेके चलना है, एक औरत ही इसकी माँ है, एक औरत ही इसकी बीवी है, एक औरत ही इसकी बहन है। इतना क्या हो गया कि रिएक्शन वालों के लिए इसने स्पेशल चैनल बनाया, फिर उस पर वीडियो डालता है, डिलीट भी करता है। क्या ये शैतान अपने आप को खुश करता है? मैं इसको शैतान ही कहूंगी। लगता है अहमद दीन तो वहां मक्का में ही बंद हो गया और वहां का जो शैतान था वो अंदर आ गया और वो पाकिस्तान में आके अब चैनल अपना बना के औरतों के कपड़े उतार रहा है। जी, ये भी औरतों को हरासा करने का, औरतों के साथ रेप करने का, औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का एक तरीका होता है। आपको पता है मर्द औरत 1000 गाली दे और मर्द एक गाली दे तो आपको पता है वो भी रेप कहलाती है। इसने अपने चैनल पे बैठ के आयशा के बातों बातों में कपड़े भी उतारे, आयशा के साथ सुहागरात भी मनाई, आयशा की बेटी के साथ भी निकाह किया और आयशा का रेप किया, जुबानी कलामी। क्या इस बंदे को जरा शर्म नहीं आई कि ये भी बहनों का भाई है, इसके घर में माँ भी है, इसके घर में बीवी भी है? क्या लोग जो इसके सब्सक्राइबर है इसको इसकी गली जुबान की वजह से पसंद करते हैं? क्या जो लोग जो सब्सक्राइबर हैं इसके उनके घर में माए बहनें नहीं है? चले माना कि रिएक्शन वालों पे इसको गुस्सा आया, पर रिएक्शन वालों के इसको नहीं पसंद आया कि वो इसके लिए बात करती हैं, पर कहाँ वो झूठ बोलती हैं? इसने आज तक साबित किया? इसने तो ये भी साबित नहीं किया कि रुबीना ने इसके घर चोरी की। इसने वो मामला ही ठप कर दिया, फिर छत पे बैठ के वीडियो बनाई, मेहमान आ गए और उसमें इसने फिर वो जिक्र किया कि जेवर की चोरी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। भाई कौन सी चोरी है जिसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो रही है? अगर रुबीना गुनाहगार है, रुबीना ने तुम्हारे घर में चोरी किया तो तुम धूम धड़ल्ले से शादियां ब्याह मना रहे हो, अल्ताफ के चैनल को प्रमोट कर रहे हो। रुबीना के घर क्यों पुलिस नहीं भेजते? मुखलिस की लाइफ में बैठ के, असलम की लाइफ में बैठ के कहते हो कि बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट सामने आया जो तुमने आयशा के लिए गलीज जुबान बोली, जो मैंने स्टार्ट में चलाई। जी, आपके प्यारे अहमद की जिसने उम्रे की शहादत हासिल की है, ये उसकी वॉइस ही है जो मैं आपको सुना रही हूँ। क्या मर्द ऐसे होते हैं? उम्रा करने के बाद तो लोग सुलझ जाते हैं, लोगों ने जो गलतियां की होती हैं उस पर भी तौबा करते हैं और से माफी मांगते हैं। माफी तो दूर की बात, तुमने तो औरतों को गालियां निकालना शुरू कर दी। औरतों को गालियां निकालने के लिए तुमने स्पेशल एक चैनल बना डाला और वहां भी इतना तुम्हारे पास वेला टाइम है कि तुम औरतों को गालियां निकालते हो। तुम्हें अहमद मैं ये याद करवा दूं, छम छम छमिया तुम्हें याद करवा दूं कि ये YouTube की पॉलिसी में रिएक्शन का एक चैनल है, ये उन्होंने अधिकार दिया हुआ है कि हम जिस पे चाहे रिएक्शन दे सकते हैं, थोड़ी सी वीडियो भी उनकी चला सकते हैं जिस पे ना कोई स्ट्राइक है ना कॉपीराइट है। फिर चीखे किस बात की? तुम लोग अच्छी वीडियो बनाओ तो हम लोग भी अच्छा बोले, तुम लोग सच बोलो तो रिएक्शन वाली भी सच बोले। चले आपको बुरा भी लगा तो आप उनकी तरह ही रिएक्शन दे दें। मैं आयशा की वीडियोस देखती हूँ, उसने कभी गंद नहीं बोला, वो सिर्फ इनको चंगड़ फैमिली कहती है। तो चंगड़ फैमिली से इतना गुस्सा कि तुमने उसकी बेटी की इज्जत भी यूट्यूब चैनल पे उछाली, उसकी इज्जत भी तुमने यूट्यूब चैनल पे उछाली। तुम्हें इज्जतें उछालने का मजा आता है, जैसे तुमने रुबीना की इज्जत उछाली, रुबीना को अपने लिए तुमने इस्तेमाल किया, रुबीना के शोल्डर पे बंदूक रख के तुमने वहां लड़कियों को बुलाया, जो लड़कियां पैसे देती थी तुम उनको शॉर्ट आउट देते थे, जो पैसे देने के काबिल नहीं होती थी तुम उनसे उनकी इज्जतें लेते थे। ये भी प्रूफ रुबीना ने मुझे दिए, ये भी प्रूफ खुर्रम भाई ने मुझे दिए, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में वॉइस चलाए। रुबीना और खुर्रम भाई ने साफ इंकशाफ किया कि तुम कैसे ताल्लुकात रखते हो और तुम फ्रंट सीट पे लड़कियों को बैठा के भाइयों को पीछे तुम बैक सीटों पे फेंक देते हो। ये भी इस चीज का प्रूफ है।
यहाँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी इतनी घटिया और गंदी लैंग्वेज है। तुमने फिर केस खेलना शुरू किया, तुमने फिर व्यूज खेलना शुरू किया। तुम्हें अपने व्यूजों पे, अपनी कमाई पे बड़ा मान है। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह को झुकी हुई टहनी पसंद है, अकड़ी हुई टहनी नहीं पसंद। अल्लाह को अकड़े हुए लोग नहीं पसंद। इज्जत जिल्लत बेशक अल्लाह के हाथ में है, हमारा भी यकीन कामिल है इस पे। इज्जत दे सकता है तो अल्लाह जिल्लत भी दे सकता है। इस चीज को समझो, हमारी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। तुम लोग जो वीडियो में दिखाते हो हम उसी पे बात करते हैं। तुम लोग जो भी थंबनेल लगाओ, ये चोरी हो गया, आज हमारे घर ये हो गया, फलां मर गया, फलां जी गया, फलां चीज गुम होगी, फलां ने हार गया, फलां ने खा लिया। तुम लोग बड़े यूट्यूबर हो गए हो, तुम जो भी थंबनेल लगाओ जायज, और रिएक्शन वाली उस पर बात करें तो वो नाजायज। ये कहाँ का इंसाफ है? अभी भी वक्त है, सुलझ जाओ, तौबा कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अपना घर दिखाया, उम्रे की सआदत, और उसके बाद ये जुबान, शर्म आनी चाहिए। छम छम छमिया, अब छमिया करना छोड़ दो और इंसान बन जाओ। इंसान, जितना तुमने गंद आयशा के लिए बोला, जितना तुमने दूसरी औरतों के लिए बोला, रुबीना के लिए बोला, शर्म आनी चाहिए। कभी तुम अकेले में बैठ के सोचो कि ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? क्या लोग वो तुम्हें जानते हैं? कोई तुम्हें नहीं जानता। सिर्फ तुम्हारी वीडियो देख के हम तुम्हें जानते हैं, जो तुम अपनी लाइफ शेयर करते हो पब्लिक के साथ जानते हैं, और उस लाइव पे हम बात करते हैं, उस वीडियो पे बात करते हैं। पर तुमने तो बेशर्मी की, बगैरती की हदें ही पार कर दी हैं। अभी भी अगर खुदा का खौफ है, अगर वाकई तुम सच्चे मुसलमान हो, तो वो वीडियो अपने चैनल से डिलीट करो। हमने तो खैर उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, आगे तुम्हारी मर्जी है। क़यामत वाले रोज आयशा तुम्हारा गिरेबान पकड़ेगी और अल्लाह को तुम जवाब दोगे कि उम्रा करने के बाद तुमने इतना झूठ और इतनी गलीज जुबान क्यों बोली। चले जी, ये एक था छोटा सा रिएक्शन, और यहाँ खत्म नहीं वीडियो हुई ना। वीडियो आपने बंद करनी है। ये रुबीना के वॉइस मैसेज भी आपने सुनने हैं, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आपने कमेंट करने हैं कि आया ये ऐसा होना चाहिए था। अगर आपको ये रिएक्शन, मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा ही रहे हैं तो हाथ लगते लगते सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। तो बड़ी हंसी आ रही है मुझे, ख़ासकर चिंगड़ फैमिली पे, और हंसी इसलिए आ रही है कि नया चैनल प्रमोट होने जा रहा है अब। ठीक है, पहले मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाई। ठीक है, पहले 2 चैनल इन्होंने प्रमोट किए, और जब जब इन्होंने चैनल उठाना होता था तो बिना के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे ये चिंगड़ फैमिली। तो अब इन चिंगड़ों ने ना एक हद और मुका दी है कि आयशा सिस्टर के ख़िलाफ़ इन्होंने बनाई है वीडियो। ठीक है, और आयशा सिस्टर के ख़िलाफ़ इन्होंने बनाई है वीडियो, और मैं ये देख रही हूँ कि ये लोग इंसान नहीं बन रहे। और सारी बहनों ने मेरे लिए इतनी आवाज़ उठाई है, इतनी आवाज़ मेरे लिए उठाई है, और अब देख ले कि एक औरत की फिर इज्जत उछाली जा रही है करंटली। अब कोई बहन भी चुप ना करे, कोई भी चुप ना करे। इनको ना इनके अंजाम तक लाजमी पहुँचाए। अरे इल्ताफ की छत पे बैठ के जो बंदा बकवास कर रहा है कि मेरे घर में मेहमान है, मेरे घर की तो अभी जांच पड़ताल हो रही है कि सोने की हो रही है, और बस सोना है क्या नहीं है। ठीक है, सोना था या कोई खिलौना था जो चोरी हो गया, जिसका अब तक पता ही नहीं चला। ठीक है, तो रुबीना के खिलाफ तो वीडियो लगाई, वो डिलीट क्यों कर दी? उसे पब्लिक करे ना, पता तो जब है इन्हें, तो फिर इन्हें पता चलेगा। मैं कौन सा चुप करके बैठी हुई हूँ कि ये हमारी आवाम समझे, मेरे बहन भाई जो मेरे साथ खड़े हुए थे सारे, कि वो समझे कि मैं चुप करके बैठी हूँ। भाई चुप में भी कोई बात होती है, अगर मैं चुप हूँ तो कोई जो है ना, इसमें भी कोई बेहतरी होगी मेरे लिए। तो इंशाल्लाह बम तो एक दफ़ा जब फटना है तो उसी टाइम फटना है, तो इंशाल्लाह सारों के सामने फटेगा। बाकी इसने बात की कि औरत के ऊपर अब एक और औरत की इज्जत इसने उछाली है। अब तो कोई भी औरत चुप ना रहे, ना मैं चुप रहूँगी, ना सब रहें चुप। मेरा तो यही पैगाम है सारा सबके लिए। तो बाकी मेरी सास के देख ले, इन्होंने कहा जी सोना सोना सोना, और मेरी सास को तो सोने के बर्तन मिले थे जहेज में। देख लें कि वो उनके पॉलिश भी सोने की हुई है बर्तनों पे, तो इन्हें कितना सोना मिला। इन्हें भुक्कर तो सोना अब देखा भी है कि नहीं देखा। जिनके लैट्रिन का पर्दा तक तो था कोई नहीं, जो डोनेशन पे पड़ते रह गए, तो इनका सोना है। तो इंशाल्लाह खड़ाकेदार वीडियो मेरी एक आएगी, और उसका इंतज़ार है सारे बहन भाइयों को कि कब आएगी। वो जो मेरे पर्सनल में है उन्हें पता है, इसलिए मैं चुप हूँ।
और इंशाल्लाह धमाका फटेगा, इक्को दफ़ा फटेगा, बार बार नहीं फटेगा।